नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि शनि चेंज 29/4/2022। 29/4/2002 शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं और हो गए हैं ऑलरेडी। ये जून महीना चल रहा है तो शनि ने अपनी राशि चेंज कर ली है। मकर से निकलकर शनि कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियस मून साइन चंद्र कुंडली वालों के लिए। क्यों कि आपकी राशि में जो पनौती चल रही थी, 7.5 में लास्ट जो पड़ाव बाकी था, वो आपका यहाँ ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ शनि फिर से रिवर्स रिट्रोगेट होके यहाँ मकर राशि में आएंगे करीबन 30 जुलाई। ये चल रहा है, आज है 29 जून और 30 जुलाई को शनि यहाँ वक्री भ्रमण करेंगे कुंभ में ही। अभी वक्री हो गए हैं ऑलरेडी, 5 जून से वक्री हो गए हैं और वो रिवर्स होते 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 फिर से मकर में आएंगे। तो फिर से आपको 7.5 का लास्ट जो पड़ाव है पनौती का, वो आपको उनकी इफ़ेक्ट चालू हो जाएगी। तो शनि ऐसे तो आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे गिने जाते हैं कुंभ राशि में, लेकिन फिर से वो यहाँ रिवर्स रिट्रोगेट अपनी गति करने वाले हैं। तो ये एक आपके लिए थोड़ा, ये करीबन रहेगा 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद शनि फिर से यहाँ कुंभ में आएंगे, मार्गी भ्रमण करेंगे। तो ये कुंभ में आने तक आपको बहुत ही संभल के, लास्ट पड़ाव है। धनु राशि वाले कान खोल के सुन लीजिए, शनि का यहाँ एक बार आ गया जब 15 जनवरी को 2023 में, फिर आपको शनि 30 साल तक कभी भी परेशान नहीं करेंगे। 7.5 के लिए खास, 7.5 30 साल में आती है घूम के। 30 इयर्स लगते हैं एक राशि चेंज करने में। फिर से यहाँ 30 साल के बाद वृश्चिक राशि में शनि आएगा, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी चेंज तब तक हो चुकी होगी। सब आपके मंसूबे, इरादे, गोल्स, इच्छाएं, डिज़ायर जो आपने जीवन में सोच के रखे, वो सब पूरे हो जाएंगे। तो आपको उस तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जब शनि रिट्रोगेट ऑलरेडी चल रहे हैं, कुंभ में ही वक्री चल रहे हैं और यहाँ आएंगे वो करीबन 30 जुलाई के करीब मकर में एंट्री ले लेंगे। तो फिर से आपको 7.5 का लास्ट पड़ाव जो है, ये समझ लीजिए करीबन 6 महीने का रहेगा। तो 6 महीना आपको बहुत ही तकेदारी से काम लेना है। जनवरी जैसे आ गई 15 और शनि फिर से जैसे यहाँ आ गए, समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। इसलिए अभी आपको प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन लेना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ कुंभ में शनि के अनहद फ़ायदे हैं, बेतला फ़ायदे यहाँ देखे गए हैं, क्योंकि आपकी 7.5 निकल जाएगी और शनि खुद कुंभ में आ जाएंगे। और 3rd हाउस में शनि बली गिने जाते हैं, बली मतलब बलवान गिने जाते। तो यहाँ शनि की महिमा बहुत अलग गिनी जाती है। शनि यहाँ बहुत दिल खोल के फल देते हैं और ऑलरेडी कुंभ राशि में शनि खुद की राशि में और 3rd हाउस में एकदम ताकत वाले गिने जाते। तो वो आपके लिए पीरियड बहुत अलग रहेगा, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। 3rd हाउस में जब शनि यहाँ फिर से आएंगे, अभी तो वो रिट्रोगेट हो गए, वक्री हो गए। वक्री शनि इतने अच्छे नहीं गिने जाते हैं और शनि वक्री होते 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 फिर से वापस मकर में आएंगे। तो ऑलरेडी ज़्यादा उनका नेगेटिव फल यहाँ मिलने के पूरे ग्रह निर्देश कर रहे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, आपको वॉर कर रहे हैं। बी वॉर फ्रंट ऑफ द डॉग। बहुत सारे गेट्स के ऊपर लिखा है बी वॉर ऑफ द डॉग। तो आप सचेत हो जाते हो वो पढ़ के कि भाई यहाँ कोई कुत्ता बांधा हुआ हो सकता है या खुला हो सकता है।
तो यहाँ आपको ऐसे ही शनि फिर से आपकी साढ़े साथी का निर्माण कर रहे हैं। जो लास्ट पड़ाव आपका बाकी है, उसमें लास्ट का जो उनको खेल खेलना है आपके साथ, जो लास्ट में उनको गेम खेलनी है, वो जाते जाते नाटक करते हैं। शनि का काम ऐसा है, वो चला गया कुंभ राशि में शनि आ गया, साढ़े साथी अपने को ख़त्म हो गई। लेकिन यहीं यहाँ ग्रहों का खेल बहुत अलग होता है। ऊपर वाले की जो सिस्टम है वो सब बहुत अलग प्रकार से बनाई गई है। तो फिर से शनि वक्री होते होते हुए मकर में जाएंगे। तो मकर में जाते ही आपको साढ़े साती लगेगी। साढ़े साती लगते ही आपके काम जो बनते हुए जो बन रहे हैं वो उसमें रुकावट चालू हो जाएगी, उसमें कुछ न कुछ क्वेरीज आ जाएगी, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, उसमें कुछ न कुछ समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको उसके लिए पहले से तैयार होना है। आपको डरना नहीं है, आपको डराना है। डराना मतलब है कि भाई आपको बहुत स्ट्रांग रहना है। कैसी भी सिचुएशन रहेगी तो आपको उसके अंदर डगमगाना नहीं, हिलना नहीं है। आपके जो एम्स, गोल्स है, जो डिज़ायर आपने सोच के रखे ये साल के अंदर, वो सब आपको पूरा करना है। 2023 आपके लिए बना हुआ है। लेकिन ये जो 6 महीने हैं ये आपकी अग्नि परीक्षा है। अग्निपथ नई जो स्ट्रेटेजी निकाली है आर्मी की, वैसे ही यहाँ आपको अग्निपथ में से निकलना है। तो ये अग्निपथ में से जैसे आप निकलोगे, पूरा लोहा बन के निकलोगे और 24 कैरेट्स का गोल्ड बन के निकलने वाले हो। और उसके बाद की जो सिचुएशन बनेगी वो अफलातून बनेगी, आह्लादक बनेगी, एक्सट्रीम बनेगी, एक्सप्लोर करने वाली बनेगी। आप खुद सोच नहीं पाओगे उस टाइम पे वैसे वैसे आपके काम बनने वाले। लेकिन यहाँ 6 महीने जो निकालना है वो कोई 6 दिन का काम नहीं है, 6 महीने का खेल है। और 6 महीने में जो शनि महाराज खेल खेलते हैं वो आपको मालूम है। इसलिए यहाँ पूरा आपको कंसंट्रेट करना है, संयम, धीरज, धैर्य पूरा रखना है, पेशेंस रखना है। काम नहीं भी हो रहा है तो उसके लिए आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेस नहीं होना है, ज़्यादा आपको उसके लिए सोचना नहीं है, प्लानिंग नहीं करना है। जो चल रहा है, जो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, उसको शांति से, बहुत ही संयम से उसको फेस कीजिए। उसमें ज़्यादा कुछ भी ऊपर नीचे मत कीजिए। जो भी चल रहा है, जो सिचुएशन बन रही है, उसमें से कैसे निकलना, उसको कैसे पास करना, बस आपको उसके ऊपर ही ध्यान देना है। वो टाइम जैसे आपका निकल गया 6 महीने का, जनवरी का, उसके बाद जो मैंने आपको आगे बताया है उस टाइप की सिचुएशन बनेगी जो आपने कभी सोची भी नहीं, कल्पना भी नहीं की होगी। अमेजिंग जो बनेंगे वो टाइम के आपके जीवन में इंसिडेंट इवेंट बनने वाले हैं। वो पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ उस टाइप की बात की। लेकिन ये जो 6 महीना है ये आपकी परीक्षा है और परीक्षा में लिए आप तैयार होने चाहिए, पहले से आप प्रिपेयर होने चाहिए। प्रिपेयर हुआ आदमी कहीं भी फेल नहीं जाता है। आपकी एग्ज़ाम है लेकिन आपने प्रिपरेशन फुल किया हुआ है, आपको पहले से मालूम है कि भाई पानी आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, तो आप अपना कीमती सामान ऊपर चढ़ा दीजिए, आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंच सकता है, आपको घाटा पहुंच सकता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान आप फेस कर सकते हो। इसलिए यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई नया प्लानिंग नहीं करना है, कुछ भी नई बातें नहीं करना है। जो भी चल रहा है, जो सिचुएशन बन रही है, उसको ही आगे लेके जाना है। जो अपने पास है उसमें कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसमें ही आपको ध्यान और आपका मन लगाना है। फालतू की चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है। कोई भी आडंबर वाली चीज़ें या कोई भी एल फेल वाली चीज़ों में पढ़ना नहीं है। कोई भी गलत सलत चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है। जो नेगेटिव चीज़ें उससे दूर रहना है, नेगेटिव आदमियों से दूर रहना, नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहना है। क्योंकि अभी आपको कोई भी सिचुएशन में आपको फंसा सकता है, कोई सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए यहाँ आपको बहुत ही प्रिकॉशन लेने हैं। प्रिकॉशन में आपके गुस्से को आपको काबू में रखा है। कोई गलत डिसीजन आपसे नहीं ले जाए उसके ऊपर खास आपको फोकस करना है। कोई भी काम इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई भी सोच इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उसके लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। 100 बार सोचने के बाद भी आप अगर कंक्लूज़न पे नहीं आते हैं, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी मैं 21-22 हूँ, 21-22 हूँ ये चीज़ को लेकर,
तो आपको वो चीज़ को छोड़ देना चाहिए, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उसमें आगे नहीं बढ़ना है। जो सिचुएशन जैसी चल रही है वैसे ही उसको चलानी है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए और आने वाले समय के ऊपर आप फोकस कीजिए। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।